मैं रोज चुपचाप अपनी माँ के पानी के गिलास में एक च्यूइंग गम डाल देता था। मुझे उम्मीद थी कि जब वह गहरी नींद में चली जाएंगी तब मैं उस पैकेट का सच जान पाऊंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि हर रात ठीक आधी रात के बाद माँ एक आदमी को घर लाती थी। और हैरानी की बात यह थी कि हर बार सुबह ठीक 4:44 पर हमारे दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी पैकेट रखा होता था। माँ मुझे कभी भी उस पैकेट के पास नहीं जाने देती थी। अगर मैं सिर्फ उसे छू भी लेता तो वह अचानक गुस्से में आ जाती। एक दिन जब माँ पैकेट को खींचकर अपने कमरे में ले जा रही थी, मैंने देखा कि उसमें से लाल रंग का कोई तरल बाहर रिस रहा था। जो मैंने आगे देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। माँ ने उस तरल की एक बूंद उंगली पर ली और छकते हुए बोली, आज तो केचप बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के कमरे से निकलते ही मैंने फर्श से उस तरल को उठाकर सूंघा। तेज और अजीब बदबू से मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मुझे साफ समझ आ गया था ये केचप नहीं था। उसी रात मैंने देखा कि माँ पैकेट के अंदर की सारी चीज इस्तेमाल कर चुकी थी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और अजीब बात होने लगी। उस रात के बाद माँ हर रोज अलग अलग पुरुषों को घर लाने लगी। मैं पूरी रात जागा रहता, मेरी नींद कम होती जाती, लेकिन माँ दिन ब दिन और जवान और सुंदर होती जा रही थी। आसपास के लोग भी बात करने लगे कि शायद माँ को कोई नया जीवन साथी मिल गया है। लेकिन हर बार जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचता, वही नया पैकेट वहां रखा होता और समय हमेशा वही 4:44। माँ दरवाजा खोलती, पैकेट उठाती और अपने कमरे में बंद हो जाती। मुझे बाहर ही छोड़ दिया जाता। एक दिन इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैं अचानक अंदर घुस गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि पैकेट खुला हुआ मिलेगा, लेकिन कमरा खाली था, कुछ भी नहीं। माँ पहले से भी ज्यादा जवान लग रही थी और सबसे डरावनी बात, उनके होंठों पर अब भी वही लाल निशान था। उसी पल मुझे एहसास हुआ ये अब वही माँ नहीं थी जिन्हें मैं जानता था। डर मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैंने कोई बहाना बनाया और वहां से जल्दी निकल आया, लेकिन उस पैकेट का रहस्य मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने माँ के ठंडे पेय में चुपचाप थोड़ी चीनी मिला दी। मेरा इरादा साफ था, आज सच्चाई सामने लानी ही होगी। माँ के सोते ही मैं दरवाजे के पास बैठ गया, समय गिनता रहा। 4:44 जैसे ही समय हुआ मैंने दरवाजा खोला। वहाँ वही पैकेट रखा था। मैंने उसे खोला, अंदर एक काला बैग था। कांपते हाथों से मैंने बैग के अंदर हाथ डाला और मुझे अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। डर से सांस रुक गई। हिम्मत करके मैंने बैग खोल दिया।